वेलकम टू सरोजनी मार्केट। तो सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर मैं, मेरे तेवर और मेरे भाई तीनों निकल पड़े थे सरोजनी नगर के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि गर्मी की सीजन की सारी चीजें आ चुकी है मार्केट में, इसीलिए मैं चली गई थी सरोजनी नगर मार्केट करने के लिए। बट यहाँ आके मेरे साथ क्या हुआ एंड तक पता चलेगा आपको। मैं आई थी अपने लिए शॉपिंग करने के लिए, पूरा मार्केट घूम रही थी मैं, कहाँ क्या मिल रहा है, कैसे प्राइस है, क्या नहीं है, सब देख रही थी। पहले आते ही मुझे एंट्री करते ही मेरे बच्चों के कपड़े दिखे, जिसमें से लड़कियों के कपड़े ज्यादा अच्छे थे, तो मैंने नहीं लिए, क्योंकि मेरे घर में तो लड़का है भैया, मैं लड़कियों के कपड़े लेके क्या ही कर लूंगी, तो इजीली चली जा रही थी। लेकिन मेरी नजर लड़कियों के कपड़ों पर थी। यहाँ आने के बाद मुझे वन पीस दिखा, मुझे वन पीस पसंद आया, बट वो फिर मेरे फिटिंग का नहीं था। मैं अनोखी हूँ, दुनिया में इकलौती पैदा हुई हूँ जिसके पैर के साइज के जूते नहीं मिलते, जिसके साइज के कपड़े नहीं मिलते, या तो छोटे ज्यादा हो जाते या तो बड़े ज्यादा हो जाते। और फिर जैसे मेरे पास एक फ़ोन है जिसका कवर मैं पूरे मार्केट में ढूंढती रह गई, मुझे कहीं नहीं मिला मेरे साइज़ का, मेरे फ़ोन के साइज़ का कवर। तो समझ सकते हो कि मैं ही इकलौती दुनिया में अनोखी पैदा हुई। उसके बाद भगवान ने सैंपल तोड़ दिया, बोला कि भैया एक ही बहुत है, इसको संभाल लो, बहुत ज़्यादा है, दुनिया धरती के लोग कैसे संभालेंगे इसको। तो इसीलिए सेकंड पीस बनाना ही बंद कर दिया उन्होंने कि ऐसी चीज़ें संभाली नहीं जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ से पूरे मार्केट घूम रही थी, यहाँ लो से लो और हाई से हाई प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि 80 रुपीज़ 50 रुपीज़ में भी मिल जाएगा। मेरे को 50 रुपीज़ का वन पीस मिला था, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि वो यूज्ड थे। अच्छे से देखने बाद पता चल रहा था कि ये ऑलरेडी यूज किए हुए हैं, इसलिए मैंने वो चीजें नहीं लिया। जब भी आप कोई लो प्राइस की चीजें लेने जाओ तो आप उसको अच्छे से देख लिया करो, क्योंकि प्राइस ऐसे ही लो नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो होता है तभी वो ज्यादा लो होता है। तो वो 50 और 80 वाली चीजें यूज नहीं होती, यूज्ड होती है, सॉरी। और दूसरी चीजें यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे झुमके थे, मैं लेने गई थी, तो उसमें से जैसे मुझे कोई चीज पसंद आया मैंने अपने कान पे लगा के देखा, तो मेरे भाई ने ऐसे शक्ल बनाया कि मेरे को लगा भैया मैं तो कहीं और कुछ और ही दिख रही हूँ, तो मैंने उसको चुपचाप रख दिया। फिर वहां से आ गई मैं, आके यहाँ इस शॉप से मैंने मोमोज खाए, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। 70 रुपीज़ के मोमोज थे, बट बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इससे अच्छा था भैया ऐसे घर पे आके कुछ भी बना के खा लेती, पर शौक था यार, खा लिया, बस क्या करूं। उसके बाद वहां से मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं आ गई मॉल में, नोएडा में वापस। मॉल में आने के बाद मैं यहाँ मंडरा रही थी, यहाँ मटक मटक के चल रही थी और देख रही थी मैं कौन से पोज में कहाँ पे अच्छी लग रही हूँ। हालांकि मेरी शक्ल ही इतनी प्यारी है कि कहीं भी कैसी भी अच्छी लग जाती हूँ। तो उसके बाद मैं चली गई थी रिलायंस डिजिटल पे। यहाँ मैंने क्या लिया, यहाँ मैं आई थी अपने लिए नहीं, क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड को, यार क्या है ना, हस्बैंड को कुछ देने के लिए ना सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और जब हस्बैंड कमाऊँ वो तो बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या ही दूँ। तो अब मैटर ये था कि मैंने मेरे हस्बैंड को पिछले साल उसके बर्थडे पे कुछ नहीं दिया था और वैलेंटाइंस डे पे भी कुछ भी नहीं दिया था। हर बार मैं ही उसके सर पे तांडव करने लगती हूँ, कुछ दे दो दे दो दे दो, क्यों नहीं दिया। अब की बार मैंने प्लान किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उससे पैसे चाहिए, उसी पैसे से मैं उसके लिए शॉपिंग करूंगी। तो मैंने काफ़ी लंबे टाइम से पैसे सेव किए थे और मैंने ये लिए, वॉच लिया और मैंने ये एयरपोर्ट उसके लिए लिया। बहुत ज़्यादा खुश होगा वो ये देख के कि उसके लिए मैंने कुछ खरीदा है, और मैं हमेशा उसको वही चीज़ गिफ्ट करती हूँ जो चीज़ उसके काम की चीज़ है। उसके बाद जब मैं मटक भटक के काफ़ी देर सोचने के बाद वापस आई तो सोचा मैंने कि यार एक पिक ले ही लूँ।